मैम आज का ये सेशन जो है पैनल डिस्कशन, इसके बारे में बताइए क्या है? तो विश्वामित्र के साथ ये हम लोगों का पहला इस तरह का सेशन है। ऐसे तो हमारे जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो विश्वामित्र के सपोर्ट से ही होते हैं। ये लर्निंग सेशन जो था वो पहली हम लोगों की पहल है कि हम महिलाओं के लिए कुछ और भी करें ताकि वो नई नई चीज़ें सीखें, आगे आएँ, स्टेज पर आएँ, अपना स्टेज फियर छोड़ें और अपनी वो आशाएं कि भाई हम भी मॉडरेट कर सकते हैं सेशन या हम भी स्पीकर बन सकते हैं, उन इच्छाओं को पूरा करें। मैम महिलाओं के हेल्थ पे तो मैंने देखा है आगे भी कैफे की तरफ से डिस्कशन होते रहे हैं पहले भी। ये पहली बार मैं देख रहा हूँ कि अनुपमा डालमिया जी हैं जो राइटिंग के ऊपर भी कुछ होने कहने वाली हैं। तो ये ख्याल कैसे आया, इसको किस तरह से आप लोगों ने इसमें जोड़ा? तो ये एक अपॉर्चुनिटी मिली हम लोगों को। अनुपमा हैदराबाद रहती हैं और वैसे बॉर्न एंड ब्रॉट अप कैलकटा के हैं, तो उन्होंने कनेक्ट किया था कि कविता मैं कलकत्ता आ रही हूँ, और जैसे ही उन्होंने ये बात बोली कि मैं कलकत्ता आ रही हूँ तो मैंने उनका डेट ब्लॉक किया कि भाई आपको करियर आफ्टर फैमिली में अपना एक्सपीरियंस और नॉलेज शेयर करना है। वो पहले भी हमारे यहाँ पर आकर कई बार अपना नॉलेज शेयर किया है उन्होंने, और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती हैं वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को आगे बढ़ने में। तो उन्होंने हाँ करी और फिर सब कुछ अपने आप जोड़ता गया विश्वामित्र और फिर ये सेशन। मैम आज का जो समय है, इस समय में महिलाओं से जुड़ी समस्याओं का काफ़ी समस्याएं देखने को मिल रही है। तो इन समस्याओं से कैसे उन्हें निपटना चाहिए, कैसे उन्हें सेहतमंद रहना चाहिए, इसके बारे में ज़रा बताइए। देखिए, हमारी भारतीय महिलाओं की सबसे बड़ी समस्या है कि वो अपने हेल्थ को सबसे पीछे रखती है और अपने परिवार, अपने बच्चों के हेल्थ के लिए वो कुछ भी करती हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि उनको अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी देना, अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान देना, नियमित तौर पे या तो सालाना या हर 6 महीने में अपना हेल्थ टेस्ट रिपोर्ट ज़रूर करवाएं, हेल्थ चेक कराएं, जिससे ये पता चले कि अगर अंदरूनी अगर कोई समस्या है, अगर कोई विटामिन न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी हो रही है या कोई हेल्थ इश्यूज़ हो रहा है तो वो समय रहते पकड़ में आए, जिससे उसकी नियात हो, वो ठीक हो सके। इसके अलावा क्या होता है, महिलाएं स्ट्रेस बहुत लेती है घर का, चाहे वो कामकाजी हो या घरेलू महिलाएं हैं, दोनों स्ट्रेस बहुत लेती है। उनको अपने स्ट्रेस को दूर रखने के लिए कुछ ना कुछ कोशिश करनी चाहिए, चाहे नियमित एक्सरसाइज करें और नींद अच्छी लें, मैम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करें। बिल्कुल मैम, एक बात जो आपने जैसे कहा कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य पर ध्यान नहीं देती, परिवार पर पूरा ध्यान देती है। हाँ। तो ऐसे में कई बार देखा गया है कि ऐसी कई गंभीर समस्याएं होती है जो महिलाओं को लगता है कि गंभीर है नहीं, लेकिन वो अचानक से गंभीर हो जाती है। वो कैंसर से जुड़ी हो या कुछ भी हो, खास करके वो जनानांगों से जुड़ी समस्याएं जो होती है। ऐसे में मैं यही जानना चाहूँगा कि ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिसको आप मेंशन करना चाहेंगी, जिस पर खास तौर पर ध्यान देना चाहिए? हाँ, साधारणतः महिलाओं को देखा जाता है जैसे ही वो लेट 30s या 40 में पहुंचती हैं, उसके बाद उनके हार्मोनल बैलेंस चेंज होते हैं। शरीर में कई तरह हार्मोन्स होते हैं फीमेल्स के जो कि बनने बंद हो जाते हैं 40 के बाद धीरे धीरे। तो अगर हम पहले से अगर अपनी लाइफस्टाइल का ध्यान नहीं रखें, मतलब कि 30 में आने के बाद हमारे खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कई बार महिलाएं ध्यान नहीं देती कि कुछ भी मिल गया खा लिए, कहीं बाहर जा रहे खा लिया, मैदा खा लिए, तली भुनी या मीठा खा लिए। तो उनको ये खास ध्यान रखना है कि इस तरह के खान पान को हफ्ते में 1 दफ़ा खाएं, लेकिन रोज़ाना ना खाएं। हेल्दी डाइट बहुत इंपॉर्टेंट है कि एक बैलेंस प्लेट हो उनके खाने में, कि सही मात्रा में कार्बोहाइड्रेट जो कि होलसम हो और साथ में अच्छी मात्रा में प्रोटीन होना ज़रूरी है। तो इसको अगर वो ध्यान रखकर खूब सारा पानी पिया, सिर्फ खाना नहीं, खाने के साथ जैसे मैंने कहा कि नियमित तौर पर एक्सरसाइज और नींद का ध्यान रखें, क्योंकि इससे उनके स्ट्रेस लेवल एंड हार्मोनल बैलेंस बेटर रहता है। तो क्या जो 40 के बाद जब वो स्टेज में आती है तो हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण जो तकलीफें होती है, जैसे मेनोपॉज का, पेरीमेनोपॉज का इशू होता है, जिसके बारे में हम आज भी बात करेंगे, या कईयों में देखा जाता है कि सिस्ट बनते हैं ओवरी में या फाइब्रॉइड्स बनते हैं यूटेराइन, तो वो सारी चीज़ें आप काफ़ी हद तक रोक सकते हो। रही बात कैंसर की, तो कई दफ़ा तो होता है कि आपके अनहेल्दी लाइफस्टाइल के कारण कुछ ना कुछ होता है, बट कैंसर के सही रीज़न तो अभी तक किसी ने नहीं पकड़े। बट हाँ, महिलाओं में और भारतीय महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो उसके लिए भी अगेन वही है कि हर साल अपना अल्ट्रासाउंड, ब्रेस्ट अल्ट्रासाउंड एंड मेमोग्राम दोनों करवाइए, एक नहीं दोनों करवाइए, जिससे कि अगर कुछ हो रहा है या कहीं कुछ जरा सा डिसीज डेवलप हुआ है तो वो तुरंत पकड़ में आए। जितनी जल्दी चीज़ पकड़ी जाएगी, इलाज उतना बेहतर। मैम एक बात और, ये जैसे कि आप गायनी से जुड़ी हुई डॉक्टर हैं, तो एक चीज़ और मैं देखता हूँ अधिकतर महिलाओं आजकल की जो युवतियाँ, उनमें एक बात कॉमन सी हो गई है कि अगर किसी तरह की प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम हो रही है, अभी IVF है,
तो हम उस तरफ से भी देख सकते हैं। तो मैम ये जो मानसिकता बन गई है, इसके बारे में आप मैं जानना चाहूँ कि इसको किस तरह से आप देखती हैं, किस तरह से आप सुझाव देंगी इस पर? देखिए आईवीएफ की नौबत मैक्सिमम क्यों आती है? या तो पीसीओएस के जो क्लाइंट होते हैं, जो पेशेंट पीसीओएस से भुगत रहे हैं, उनको होती है, या जिनके स्ट्रेस लेवल बहुत हाई है, तो वो आप कंसीव नहीं कर पा रही नेचुरली। एंड मोस्टली अभी देखा जाता है बिकॉज ऑफ एक्सट्रीम, बहुत हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस रहता है, कामकाजी महिलाएं हैं या घर का तनाव है, जिसके कारण ये आईवीएफ तक जाना पड़ा, जाके नेचुरली वो कंसीव नहीं कर पा रही। अब नेचुरली आईवीएफ क्या है? जब आप हार्मोन थेरेपी लेंगे तो हार्मोन इम्बैलेंस कुछ तो बदलेगा ही ना, नॉर्मल जो है उससे कुछ बदलता ही है। तो उस वक्त अपने स्वास्थ्य का एक्स्ट्रा ध्यान रखना पड़ता है। ये नहीं कि सिर्फ कंसीव हो गया, बेबी हो गया और हम नॉर्मल हैं, क्योंकि आपको ध्यान रखना है कि आपको वो जो कंसीव किया या वो फुल प्रेगनेंसी पीरियड नेचुरल नहीं था, हार्मोन्स के थ्रू था, तो आपको फिर उसको बैलेंस करने के लिए पोस्ट डिलीवरी बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो ऑफकोर्स रखना पड़ेगा, बट पोस्ट डिलीवरी को स्पेशल ध्यान रखने का पड़ेगा खुद के स्वास्थ्य के लिए, जिससे कि आप वापस से पहले जैसे हो पाओ। नमस्ते, मैं अनुपमा डालमिया हूँ और आज मैं कैफ़े के नेटवर्किंग सेशन में आई हूँ। एंड मैं यहाँ पे आई हूँ सेशन 2 के लिए, विच इज़ इंक एंड इम्पैक्ट, कि राइटिंग से कैसे कोई करियर अपना बना सकता है। आज की डेट में बहुत और ऑप्शंस हो गए हैं पहले से, तो थोड़ा गाइडेंस उस पर देना, और बहुत चैलेंजेस भी हैं आज इस फील्ड में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और इन सब चीज़ों के कारण बहुत क्वेश्चंस होते हैं लोगों को, तो मैं उसके बारे में बात करने वाली हूँ। और मैं बहुत खुश हूँ, कैफ़े एक प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसके लिए मैं हमेशा आँख बंद करके हाँ करती हूँ, क्योंकि मुझे ये कम्युनिटी बहुत पसंद है। कविता इज़ एन अमेजिंग लेडी, और जो और सारी उनकी जो टीम है और इतनी टैलेंटेड महिलाएं हैं, सब में इतना सारा टैलेंट है, तो मुझे हमेशा बहुत अच्छा लगता है उनसे इंटरैक्ट करने में, उनको गाइड करने में, और मैं खुद उनसे सीख के भी जाती हूँ। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू माई सेशन, अभी शायद थोड़ी देर में स्टार्ट होगा, एंड होप टू शेयर अ लॉट ऑफ इंसाइट्स, और होप कि यहाँ से आज सारी महिलाएं मुझसे कुछ सीख के जाएंगी, उन्हें हेल्प हो सकती है। एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में भी कुछ आप बोलेंगे क्या? क्या बोलेंगे एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में? सो मेरा सेशन जो है वो तो मेनली राइटिंग रिलेटेड है आज। बाकी मैं हूँ एंटरप्रेन्योर भी, हम सीरियल एंटरप्रेन्योर। मैं 3 कंपनीज रन करती हूँ और एक नॉन प्रॉफिट भी रन करती हूँ, बिल्डिंग ब्रिजेस फाउंडेशन। तो एंटरप्रेन्योरशिप इज़ इन माई कोर, एंड मुझे लगता है आज की डेट में एक्चुअली राइटिंग भी एंटरप्रेन्योरशिप है, इट इज़ सोलोप्रेन्योरशिप, क्योंकि आपको उसको मोनेटाइज करना है, राइट। हम करियर की बात कर रहे हैं तो महिलाओं को उससे पैसे भी कमाना है, तो दैट इज़ एंटरप्रेन्योरशिप। सो येस, आई थिंक वो भी एक एलिमेंट मैं ज़रूर बात करूँगी कि वो पैसे इससे कैसे कमा सकते हैं, क्रिएटिविटी और बिजनेस को बैलेंस कैसे कर सकते हैं। सो विल बी लर्निंग।